नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पंकज चौधरी ने बताई आरबीआई द्वारा सीबीडीसी के फेज इंप्लीमेंटेशंस के लिए काम शुरू करने की बात। हल्के फेड रेट हाइक की उम्मीद के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, $24,000 के करीब पहुंचा बिटकॉइन। नए मार्केट बिल में यूके रेगुलेटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेबल कॉइन्स के लिए रूल्स। पॉलीगॉन ने वेब 3 एडॉप्शन के लिए ZK EVM स्केलिंग सॉल्यूशंस को किया लॉन्च। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जेमिनी ने दूसरी बार की अपने वर्कफोर्स में कटौती। क्रिप्टो एक्सचेंज ZipMax ने मार्केट की वोलेटिलिटी का हवाला देते हुए विड्रॉल्स को किया सस्पेंड। यूएस लॉ इन्फोर्समेंट ने नॉर्थ कोरियन हैकरों के रैंसमवेयर पेमेंट से रिकवर किए $500,000। यंग कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए मारुति सुजुकी ने मेटावर्स में बढ़ाया कदम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक रिटर्न रिप्लाई में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने होलसेल और रिटेल सेगमेंट्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के फेज इंप्लीमेंटेशंस के लिए काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट 2022-2023 में सीबीडीसी की शुरुआत की घोषणा की थी। चौधरी ने क्लैरिफाई किया कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस से छूट देने का कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि आरबीआई रेगुलरली यूजर्स और ट्रेडर्स को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पोटेंशियल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क के बारे में आगाह कर रहा है। इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2023 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है, जो करंटली अवेलेबल प्राइवेट कंपनी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स में से किसी को भी मिरर करेगी। इसी तरह से सीबीडीसी एक सॉवरेन बैक डिजिटल करेंसी होगी। क्रिप्टो करेंसीज ने डिजिटल एसेट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ बुधवार को $1 ट्रिलियन के निशाने को फिर से हासिल करने के साथ मोमेंटम पकड़ी। बढ़ती उम्मीदों के बीच फेडरल रिजर्व द्वारा एग्रेसिवली रेट्स में बढ़त की संभावना नहीं थी, जैसा कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए प्रत्याशित था। वही बिटकॉइन को $24,000 को पार करने के करीब जाते हुए देखा गया। इस साल के ज्यादातर समय में फेड 4 डिकेड्स में अपनी सबसे तेज गति से चल रही इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि कर रहा है और हायर बोरोइंग कॉस्ट की उम्मीद स्टॉक से क्रिप्टो करेंसीज के लिए रिस्की एसेट्स के वैल्यूएशन को नीचे धकेल रही है। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा डिफॉल्ट्स और विड्रॉल्स को रोकने की बैकड्रॉप के अगेंस्ट मार्केट में हालिया उत्साह के बावजूद क्रिप्टो इन्वेस्टर सतर्क बने हुए हैं। निवेशकों को नुकसान से बचने के लिए हर रैली में प्रॉफिट बुकिंग करते देखा गया, स्पेशली इस फैक्ट को देखते हुए कि बिटकॉइन की कीमत अभी भी 2021 के अंत में देखी गई $69,000 की ऑल टाइम हाई प्राइस का सिर्फ एक तिहाई है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में नियरली 8% की बढ़त के साथ अराउंड $23,870 पर देखा गया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 3% की बढ़त के साथ अराउंड $1,600 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली है। 20 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेटर्स देश की पार्लियामेंट में पेमेंट टूल्स के रूप में स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए रूल्स पेश करेंगे। रूल्स लॉन्ग अवेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट बिल्स का हिस्सा है, जिसे आने वाले घंटों में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और इसका एम पोस्ट ब्रेक्जिट यूनाइटेड किंगडम की फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना है। यूनाइटेड किंगडम ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट की फाइनेंस आर्म है, उसने अप्रैल में देश को ग्लोबल क्रिप्टो हब बनने में मदद करने के लिए कई इनिशिएटिव्स की घोषणा की। घोषणा ने नए रूल्स का वादा किया जो कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस के साथ स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। मई में $18 बिलियन की स्टेबल कॉइन टेरा USD के कोलैप्स ने यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड सिमिलर क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की अपनी योजना पर एक कंसल्टेशन पब्लिश करने के लिए प्रेरित किया है और बैंक को फेल्ड स्टेबल कॉइन इश्योर्स के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स की निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है। लीडिंग इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन ने अपने जीरो नॉलेज इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी पॉलीगॉन ZK EVM को लॉन्च किया है,
जो जीरो नॉलेज यानी जेड के प्रूफ्स पर आधारित एक नया इथेरियम इक्विवेलेंट स्केलिंग सॉल्यूशन है। जेड के प्रूफ टेक्नोलॉजी इथेरियम ब्लॉकचेन को सिंगल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के रूप में इंफॉर्मेशन भेजने से पहले ट्रांजैक्शंस को ग्रुप में कलेक्ट करती है। पार्टिसिपेंट में गैस फी सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए शेयर किया जाता है। इस प्रकार ट्रांजैक्शन फी को कम से कम रिड्यूस कर देता है। स्केलिंग सॉल्यूशन में ब्लॉकचेन ट्रिलेमा, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया था। पॉलीगॉन का मानना है कि इन इश्यूज को सॉल्व करने से वेब3 टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। पॉलीगॉन के को-फाउंडर मिहाइलो बेलिक ने नोट किया कि पॉलीगॉन जेड के ईवीएम क्रिप्टोग्राफिक रिसर्च में एक सफलता है जो डेवलपर्स को वेब3 के फ्यूचर के निर्माण के लिए सशक्त बनाता है, जो इथेरियम इकोसिस्टम को पूरी तरह से बेनिफिट्स देता है। विंकलवॉस ट्विंस द्वारा ओन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी ने अपने हाल के वर्कफोर्स की संख्या में से 7% को निकालने का बड़ा कदम उठाया है। हालांकि ले ऑफ प्लान और भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में लीक हुए डॉक्यूमेंट से संकेत मिलता है कि कंपनी 800 कर्मचारियों की संख्या तक पहुंचने के लिए अपने और ज्यादा कर्मचारियों को निकाल सकती है, जिसका मतलब है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए 150 और कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। लीक के समय कंपनी में 950 कर्मचारी थे। मेजर्स का यह सेट कंपनी द्वारा लागू एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज का रिजल्ट होगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जेमिनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहा है। रिसेंटली कंपनी ने पहली बार अपने 10% कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। जिपमेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने बुधवार को वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस का हवाला देते हुए यूजर्स को अपने कॉइन्स की डायरेक्ट कस्टडी लेने से रोक दिया। सेल्सियस और बेबल फाइनेंस सहित कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स और लेंडिंग फर्म्स ने रिसेंट वीक्स में इसी तरह के कदम उठाए हैं। मार्केट टर्बुलेंस और रिजल्टिंग काउंटरपार्टी रिस्क को दोषी ठहराया है। 2018 में फाउंडेड जिपमेक्स थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लीजा मोनाको में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के अनुसार यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स ने नॉर्थ कोरियन हैकर से नियरली $500,000 की रिकवरी की है। यह अमाउंट यूएस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, विशेष रूप से कैंसस मेडिकल सेंटर और कोलोराडो बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा किए गए रैंसमवेयर पेमेंट्स थी। ऐसे में मोनाको ने कहा कि एफबीआई और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे एक विक्टिम से फास्ट रिपोर्ट और कोऑपरेशन के बाद स्टेट स्पॉन्सर हैकर ग्रुप की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने में सक्षम थे। वो आगे कहती है कि एफबीआई ने यह डिस्कवर किया कि हैकर ग्रुप अपने विक्ट ऑपरेशंस के लिए मावी रैंसमवेयर का इस्तेमाल कर रहा था। डीओजे एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया स्पॉन्सर हैकर्स ने पिछले साल मई में कैंसास मेडिकल सेंटर के सर्वर को इंक्रिप्ट किया था। फिर उन्होंने मेडिकल सेंटर तक एक्सेस रिस्टोर करने से पहले पेमेंट की मांग की थी। इंडिया की लीडिंग पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यानी MSIL मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने वाली लेटेस्ट कंपनी है। नेक्सावर्स के रूप में नामित मारुति की मेटावर्स इनिशिएटिव को SUV सेगमेंट ग्रैंड विटारा में अपनी नई ऑफरिंग के साथ लॉन्च किया गया है। सबसे पहले कंपनी अपने प्रीमियम रिटेलिंग ब्रांड नेक्सा के तहत एक वर्चुअल शोरूम की ऑफरिंग कर रही है, जहां कंज्यूमर्स ग्रैंड विटारा के अपने नए मॉडल का वर्चुअल टूर ले सकेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकेंगे। कंपनी के अनुसार मेटावर्स में उसका आना कस्टमर जर्नी को डिजिटल में शिफ्ट करने की संभावना में था। ये मूव कंज्यूमर्स के लिए आर्टिफिशियल और वर्चुअल रियलिटी की ऑफरिंग्स की ओर बढ़ने के बाद आया है, जिसमें अवतार बेस्ड ब्रांड पेजेस भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि इस पायनियरिंग वर्चुअल रियलिटी VR एंगेजमेंट के माध्यम से कस्टमर्स मेटावर्स में ग्रैंड विटारा को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।